नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पे। भाई हमने हरियाणा जीके के अंदर 2 टॉपिक कर लिए हैं, ठीक है। अब हरियाणा जीके के अंदर हम 3rd टॉपिक करेंगे आज, और जो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है चंडीगढ़ के बारे में, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमारा HSSC है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है चंडीगढ़ से, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़। चंडीगढ़ भाई, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी को पता है चंडीगढ़ जो क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और ये हमारे जो 2 स्टेट हैं हरियाणा और पंजाब, उनकी संयुक्त राजधानी भी है। बट चंडीगढ़ को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें चंडीगढ़ शहर को बसाना पड़ा और बाद में इसको हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी बनाया गया, ठीक है। चंडीगढ़ के बारे में भाई इसको क्यों बनाया गया, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, उसके बारे में कुछ जानने के लिए पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, फिर हम चंडीगढ़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए चंडीगढ़ भाई, जब 1949 को जब भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो उस समय क्या था भाई, आप ये ऐसे इंडिया का मैप लगा दीजिए। उस समय क्या था कि भाई ये जो अपना जो पंजाब है, ठीक है, क्योंकि 1949 से पहले जो क्या था, भारत जो था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश के अंडर था, ठीक है, मतलब ब्रिटेन के अंडर आता था, ठीक है। तो भाई वहां क्या हुआ, जो अपना ये जो पंजाब था, जो ब्रिटिश पंजाब जिसे बोला जाता था, ब्रिटिश पंजाब का जो पूर्वी हिस्सा था, ब्रिटिश पंजाब का कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, ब्रिटिश पंजाब के पूर्वी हिस्से को, ब्रिटिश पंजाब का कौन सा हिस्सा भाई, पूर्वी हिस्सा। इस पूर्वी हिस्से का क्या किया गया 1949 में, जब भारत का आजाद हुआ और उसका विभाजन हुआ पाकिस्तान और इंडिया के रूप में, तो जो ब्रिटिश प्रांत का जो पूर्वी पंजाब था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। इसको जब 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया तो इसमें से 2 भाग निकले। एक तो क्या निकला, पश्चिमी पंजाब, और दूसरा निकला भाई पूर्वी पंजाब, ठीक है। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब, जब इसके 2 हिस्से कर दिए गए पूर्वी पंजाब के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर तब ये था, तो उस समय क्या हुआ, जो हमारा जो पश्चिमी पंजाब था, ये जो हिस्सा है ये इधर ये पाकिस्तान के अंडर में चला गया, ठीक है। और जो ये पूर्वी पंजाब का हिस्सा है ये हमारे इंडिया के अंडर में रह गया, ठीक है। जब 1949 में जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान एक अलग देश नहीं बना था, उस समय क्या था, जो ब्रिटिश भारत के अंदर जो ये पंजाब का जो हिस्सा था, उस समय जो इसकी पंजाब की जो राजधानी थी वो क्या थी भाई, इसकी राजधानी क्या थी, लाहौर। क्या थी इसकी राजधानी, लाहौर थी, ठीक है भाई, लाहौर थी इसकी राजधानी। लेकिन अब क्या किया गया भाई, ये जो लाहौर राजधानी है ये पश्चिम पंजाब के अंदर चली गई, जो पाकिस्तान के अंदर जो एरिया चला गया। अब पाकिस्तान के अंदर जब एरिया चला गया तो भारत के अंदर जो पूर्वी पंजाब को जो हिस्सा बचा, इसके लिए भी क्या चाहिए थी, अब हमें एक राजधानी की जरूरत थी, ठीक है। तो उस राजधानी की जरूरत के लिए हमने क्या किया, हमें एक अच्छे एक शहर की आवश्यकता थी जिसे हम इसकी राजधानी बना सके, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया, जब पूर्वी पंजाब का जो हिस्सा था, उसमें क्या किया गया, कम से कम 50 पूडी भाषी गांवों को मिलाया गया, ठीक है, और वो उनसे चंडीगढ़ को बनाया गया, ठीक है। इसके लिए चंडीगढ़ को डिजाइन करने के लिए क्या किया गया, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनकी पर्सनली रुचि थी, ठीक है, क्योंकि ये जो चंडीगढ़ है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ड्रीम शहर था, ठीक है। उसके लिए भाई ये ड्रीम शहर था, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा शहर होना चाहिए जो सुनियोजित हो, ठीक है, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं रहें। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया,
क्या किया, जो भाई पूर्वी पंजाब का जो हिस्सा, जो 50 पुडीभाषी गांवों को मिलाकर जो चंडीगढ़ का जो एरिया बनाया गया, उससे पहले कि उन्होंने क्या किया, अमेरिका के एक वास्तुकार थे, अमेरिका के वास्तुकार थे, ठीक है, उसका नाम था अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर, उन्होंने क्या किया कि चंडीगढ़ का जो डिजाइन उनको तैयार करने के लिए उन्होंने अल्बर्ट मेयर को यह कार्य सौंप दिया गया कि भाई आप हमें एक सुनियोजित और एक तरीके से बसा हुआ शहर बना के दीजिए, ठीक, उसका नक्शा बना के आप हमें दीजिए ताकि हम उससे एक सुनियोजित शहर को यहां विकसित कर सके, ठीक है। जब तक 1950 की ये बातें हैं, 1950 की, 1950 में जब इनको दिया, सॉरी 1949 की बातें हैं, 1949 में उन्होंने किसे किया गया, अमेरिका के वास्तुकार अल्बर्ट मेयर को इस कार्य के लिए सौंपा गया, ठीक है। पर हुआ क्या कि 1949 के अंदर, ठीक है, 1949 के अंदर जो अपने अल्बर्ट मेयर हैं, अल्बर्ट मेयर के साथ एक और वास्तुकार काम करते थे, एक और वास्तुकार थे पोलैंड के। कहां के वास्तुकार थे? पोलैंड के। पोलैंड के एक वास्तुकार थे जिनका नाम था मैथ्यू नोविक, जिनका पोलैंड के जो वास्तुकार थे उनका नाम क्या था? मैथ्यू नोविक। मैथ्यू नोविक के साथ और अल्बर्ट मेयर आपस में मिलकर इस कार्य को कर रहे थे, चंडीगढ़ को डिजाइन करने का कार्य क्या कर रहे थे। पर क्या हुआ, जो मैथ्यू नोविक है 1950 के अंदर ये एक बार क्या कर रहे थे, ये प्लेन में सफर कर रहे थे। कहां पर सफर कर रहे थे? प्लेन के अंदर। जब ये एरोप्लेन में सफर कर रहे थे उसी समय क्या हुआ, जो एरोप्लेन था इनका वो क्रैश हो गया और उसके अंदर जो हमारे जो मैथ्यू नोविक है इनकी क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु होने के बाद में, क्योंकि ये जो हमारे अल्बर्ट मेयर हैं ये इनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद में अल्बर्ट मेयर ने क्या किया, अल्बर्ट मेयर बुरी तरह से टूट चुके थे और वो अब इस कार्य को आगे नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा, हमारी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा कि भाई अब वो चंडीगढ़ का कार्य नहीं कर सकते, इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि अल्बर्ट मेयर की जो घटना थी उस घटना ने, सॉरी, अल्बर्ट मेयर को जो मैथ्यू नोविक थे उनकी जो मृत्यु की जो घटना थी उन्होंने इसको बुरी तरह से आघात पहुंचाया था, इसलिए उन्होंने उस काम को बंद कर दिया गया। परंतु क्या हुआ, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो क्या चाहिए था, क्योंकि ये उनका खुद का विचार था, उनको क्या किया था, ड्रीम शहर चाहिए था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अल्बर्ट मेयर की जगह, जो हम बुकों में पढ़ रहे हैं और HSSC हमारे से पूछती है कि एक दूसरे वास्तुकार को यहाँ लेकर आते हैं, फ्रांसीसी वास्तुकार है ली कार्बूशियर, ठीक है भाई। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जब 1949 के अंदर इनको कार्य दिया गया और 1900 जब तक ये कार्य पूरा होता भाई, ये चंडीगढ़ को डिजाइन करते, उससे पहले जो ये हमारा जो पूर्वी पंजाब था इसकी राजधानी क्या थी? इसकी टेम्परेरी राजधानी बनाई गई थी शिमला को। किसकी राजधानी बनाई गई थी? इसको शिमला को। देखिए मैंने क्या बताया कि भाई हमारा जो इंडिया है 1949 से पहले इंडिया और पाकिस्तान एक होते थे, लेकिन 1949 को जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, उस समय क्या किया गया, इनको दो पार्टों में बांट दिया गया। उन्होंने क्या किया भाई, भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया, ठीक है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने पर जो ये पंजाब का जो हिस्सा है, क्योंकि भारत आजाद होने से पहले ये ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आता था और ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आता था, तो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर जब ये उसका विभाजन हुआ, जब उसका भारत का जब विभाजन हुआ तो पूर्वी जो पंजाब तो उसके दो हिस्से हो गए, वो दो हिस्से बट गए, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के अंदर। पश्चिमी पंजाब जो हमारा है, पश्चिम पंजाब जब लाहौर के अंदर पड़ता है, सॉरी पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, और जो उस समय जो पंजाब की जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर थी, ठीक है। अब क्या किया गया, पूरी पंजाब के लिए राजधानी की आवश्यकता पड़ी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि इसके लिए जब भी किसी भी शहर को राजधानी बनाए या कोई अच्छा सा शहर यहाँ बसाएं तो वो एक सुनियोजित शहर होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या किया, 50 पुडीभाषी गांवों को की नक्काशी की गई और इस नक्काशी के द्वारा चंडीगढ़ को डिजाइन करने का कार्य उन्होंने किसके अमेरिकी वास्तुकार अल्बर्ट मेयर को सौंप दिया। लेकिन अल्बर्ट मेयर ये कार्य अकेला नहीं करना चाहते थे। अल्बर्ट मेयर ने क्या किया, अल्बर्ट मेयर ने अपने साथी जो पोलैंड के थे मैथ्यू नोविक को अपने साथ लिया और मैथ्यू नोविक को जब उन्होंने साथ लिया तो वो कार्य करने लगे। लेकिन क्या हुआ, 1949 में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया और 1950 के अंदर क्या हुआ,
कि मैथ्यू जो नॉविक थे उनकी एक एरोप्लेन के अंदर उनकी दुर्घटना हो गई और उस घटना ने अल्बर्ट मेयर को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने इस कार्य को करने से मना कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब उससे आगे हम क्या करते हैं, जो हमारा जो चंडीगढ़ है उसके जो वास्तुकार माने जाते हैं ली कार्बूशियर, अब हम उनके बारे में देखते हैं। ठीक है भाई, अब क्या किया गया चंडीगढ़ के लिए, अल्बर्ट मेयर ने जब कार्य के लिए मना कर दिया गया तो एक वास्तुकार आया हमारे सामने, फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूशियर। उन्होंने अब यह काम किसको दे दिया गया, ली कार्बूशियर को दे दिया गया। ठीक है, और ली कार्बूशियर ने क्या किया, चंडीगढ़ को व्यवस्थित किया, चंडीगढ़ को बनाने का कार्य किया, इसका डिजाइन बनाने का कार्य किया, प्रारंभ किया। ठीक है, देखिए अब चंडीगढ़ के बारे में मैं आपको बताता हूं। चंडीगढ़ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह ड्रीम शहर था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या था भाई, ये ड्रीम शहर था। ठीक है, उसके लिए क्या किया गया कि 1952 के अंदर चंडीगढ़ की आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखी गई 1952 के अंदर चंडीगढ़ की आधारशिला रखी गई और 1 अप्रैल 1952 को क्या हुआ, 1 अप्रैल 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अप्रैल 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंडीगढ़ का शिलान्यास किया। हमारा जो चंडीगढ़ शहर है, चंडीगढ़ का शिलान्यास किया। ठीक है, चंडीगढ़ का शिलान्यास किया। ली कार्बूशियर पूछे कहां के वास्तुकार थे, फ्रांस के वास्तुकार थे ली कार्बूशियर। और जो हमारा जो चंडीगढ़ जो है, जो हमारी यूटी है, वो क्या गया, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू का ड्रीम शहर था और उन्होंने इसकी आधारशिला 1950 में रखी और 1 अप्रैल 1952 के अंदर उन्होंने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू चंडीगढ़ शहर का शिलान्यास किया गया। अब बात करते हैं हम चंडीगढ़ की। भाई चंडीगढ़ को चंडीगढ़ नाम क्यों दिया गया, ठीक है, लेकिन जब चंडीगढ़ को हम तो भागों में तोड़ते हैं, चंडी प्लस में गढ़। गढ़ जो होता है, गढ़ का अर्थ होता है किला। ठीक है, इसका मतलब होता है चंडी का किला। चंडीगढ़ का अर्थ क्या हुआ, चंडी का किला, क्योंकि चंडीगढ़ को जो हमने डिवाइड किया चंडी प्लस में गढ़, और गढ़ का मतलब होता है किला, इसलिए क्या है, चंडी का किला। चंडी कौन थी, चंडी जो है हमारी, चंडी भारतीय हिंदू देवी दुर्गा का रूप है। ठीक है, और चंडी जो है इसे शक्ति की देवी भी माना जाता है, शक्ति की देवी। ठीक है, और चंडीगढ़ जो चंडी की देवी है, जो चंडीगढ़ का किला इसे माना जाता है, इसके नाम पर जो चंडीगढ़ शहर का नाम रखा गया, उसका जो चंडी देवी का जो मंदिर है, चंडी देवी का मंदिर आज भी शहर में मौजूद है। आज भी शहर में क्या भाई, मौजूद है। ठीक है, तो चंडीगढ़ का नाम किसके ऊपर पड़ा, चंडीगढ़ का नाम भारत की जो हिंदू जो धर्म की जो देवी है, ठीक है, देवी दुर्गा, उसका एक वो जो है रूप है चंडी। ठीक है, और चंडी का मतलब होता है चंडी प्लस में गढ़, चंडी का किला, चंडी का किला, कि चंडीगढ़ के अंदर क्या है, जो चंडी माता है, जो हमारी शक्ति की देवी है, उसका क्या है, मंदिर है, जो आज भी शहर में विराजमान है। ठीक है, सरिया लाइट देखना एक बार। अच्छा, इसकी वजह से कर रही है। ठीक है, तो इसका नाम भाई चंडीगढ़ का नाम इसलिए पड़ा। ठीक है, अब चंडीगढ़ के बारे में हम और डिटेल से देखते हैं।
ली कार्बूजियर जो हमारे हैं, इन्होंने चंडीगढ़ शहर को कैसे डिजाइन किया? ठीक है, ली कार्बूजियर के अनुसार चंडीगढ़, ठीक है, इन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ को डिवाइड किया कि उसका जो सिर होगा, सिर, ठीक है, सिर कैपिटल परिसर सेक्टर 1, इन्होंने चंडीगढ़ का जो सिर जिसे कहा वो कहा कैपिटल परिसर सेक्टर 1, ठीक है। उसके बाद में जो हृदय, इन्होंने ये जो इनका जो हृदय इन्होंने कहा, वो हृदय कहा इन्होंने, या दिल, सिटी सेंटर सेक्टर 17, सिटी सेंटर जो सेक्टर 17, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने जो फेफड़े जो कहे हैं, फेफड़ों के बारे में आपने वो अच्छा से भी काफी बार पूछती है। गार्डन है जाकिर हुसैन रोज गार्डन, ठीक है, जाकिर हुसैन रोज गार्डन, ठीक है। रोज गार्डन के बारे में अभी बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सिर, हृदय, फेफड़े, ठीक है। इस तरह से क्या किया उन्होंने, इस शहर को क्या किया, डिजाइन किया था। उन्होंने सिर कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को कहा, हृदय सिटी सेंटर को कहा, और उसके फेफड़े जाकिर हुसैन रोज गार्डन को कहा, ठीक है। अब बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में, अब बात करते हैं हम चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ क्यों पड़ा। अब क्या पढ़ा, जब 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ, जब हरियाणा 18वें राज्य के रूप में, 18वें संविधान संशोधन के 17वें राज्य के रूप में जब बना, तो चंडीगढ़ को क्या किया गया, चंडीगढ़ को 2 राज्य पंजाब व हरियाणा की संयुक्त राजधानी बनाया गया, ठीक है। और चंडीगढ़ क्या है भाई, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। काफी बार एचएसएससी एक क्वेश्चन और भी पूछती है इससे कि चंडीगढ़ के अंदर जो है, जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं। तो चंडीगढ़ के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो 1 है, और यहां से प्रेजेंट के अंदर जो लोकसभा के जो सांसद है वो है किरण खेर, ठीक है, जो 2014 से और अब तक है, ठीक है, अब तक, ठीक है। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को पंजाब हरियाणा की राजधानी बनाई गई, केंद्र शासित प्रदेश है। अब जो चंडीगढ़ की जो भाषा है, चंडीगढ़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो आधिकारिक भाषा जिसे बोलते हैं हम, आधिकारिक भाषा, आधिकारिक जो भाषा है वो है इसकी अंग्रेजी, ठीक है। लेकिन इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं, नोट करके लिख लो, जो मुख्य भाषाएं हैं वो हैं हिंदी और पंजाबी, ठीक है, हिंदी और पंजाबी, ठीक है। अब इससे आगे एचएसएससी काफी बार एक क्वेश्चन और भी पूछती है, जो चंडीगढ़ जो हमारा है 2007 के अंदर चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ को धूम्र रहित नगर घोषित किया भाई। यह क्वेश्चन एसआई में पूछा गया था आपसे कि 2007 के अंदर चंडीगढ़ को क्या किया गया, धूम्र रहित नगर घोषित किया गया, ठीक है। अब इसके बारे में पूछते हैं भाई, चंडीगढ़ का जो पुष्प है, जिसे फूल पुष्प वो है ढाक, ठीक है। और जो इसका जो फल है, जो वृक्ष जो है वो है आम का पेड़,
ठीक है। पशु क्या है? भारतीय ग्रे नेवला, ठीक है। और जो इसका जो पक्षी है वो है भारतीय ग्रे हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, ठीक है भाई। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरा और 1 नवंबर 1966 को पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी बनाई गई। यह बारे में पूछा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश है, लोकसभा की यहाँ से 1 सीट आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, उनके अंदर भी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुडुचेरी, उनके अंदर क्या है, विधानसभा कार्यरत है, ठीक है। लेकिन और जो बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंदर विधानसभा नहीं है, क्योंकि वे डायरेक्ट किसके अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, जिसमें से लोकसभा की सीटें चुनी जाती है, ठीक है। अच्छा जी, फिलहाल चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ यहाँ पर भाई। हम फिलहाल हमारे इंडिया के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से चंडीगढ़ पहले जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें से था, लेकिन अब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। एक लद्दाख है, दूसरा आप कमेंट करके बताओगे कि दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद में चंडीगढ़ की जो आधिकारिक भाषा होती है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जो उसके कार्य होते हैं वो कौन सी, उसके अंग्रेजी भाषा में होते हैं, लेकिन इसमें मेनली जो भाषा इसमें यूज की जाती है वो हिंदी और पंजाबी यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि इसका जो पुष्प है वो ढाक है, वृक्ष क्या है वो आम का पेड़ है, पशु जो है भारतीय ग्रे नेवला है और पक्षी है भारतीय ग्रे हॉर्नबिल है, ठीक है भाई। ढाक नहीं है, ढाक ऐसे भाई, वो गलत लिख दिया मैंने, डाक नहीं ढाक, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके आगे क्या है, या भाई इसके आगे ये एक बात और भी पूछते हैं जो एसएससी इस क्वेश्चन को काफी बार पूछ चुकी है, ठीक है। इसमें पूछा जाता है प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। चंडीगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है खुला, खुला हस्त। क्या है भाई, खुला हस्त। ये जो प्रतीक है खुला हस्त, इसको किसने डिजाइन किया था? फ्रांसीसी वास्तुकार जो हमारे ने बताया मैंने आपको, ली कार्बूसियर ने इसे बनाया, ठीक है। और इसे 1964 में डिजाइन किया गया, ठीक है। यह जो है, ये स्मारक जो है ये 14 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और इसमें पूछा जाता है 50 टन वजन है, ठीक है। कुल हस्त फ्रांसीसी ली कार्बूसियर ने 1964 में डिजाइन किया गया, 14 मीटर ऊंचा है ये और 50 टन वजनी है, ठीक है भाई। उन्नीस में डिजाइन किया गया, 14 मीटर ऊंचा और 50 टन वजनी है। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है, जो खुला हस्त है वो क्या है, चंडीगढ़ का प्रतीक है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं जो एसएससी हमसे काफी क्वेश्चन पूछती है। इसके अंदर पूछती है हमसे पूछती है कि इसके अंदर एक गार्डन है, एक तो गार्डन है जिसमें से फर्स्ट एक तो है भाई जिसका नाम है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन को जो बनाने का जो श्रेय है रॉक गार्डन को जिसने बनाया था, ठीक है, वो किसने बनाया था भाई? नेक चंद सैनी ने बनाया था। नेक चंद जो सैनी, उनका जन्म 1924 में हुआ, ठीक है। और जो इनकी मृत्यु है वो 2015 में हुई, ठीक है भाई। जो रॉक गार्डन जो है ये वेस्ट मटेरियल से बना है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल का मतलब ये है जो भी से जो वो या अपशिष्ट लगा लो आप, अपशिष्ट चीजों से बना है ये जो रॉक गार्डन है ये सुखना लेक के पास है,
सुखना झील के पास है, ठीक है, सुखना झील के पास है। जो भी जो वेस्ट मटेरियल है, जो प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं जिन्हें हम ऐसे ही फेंक देते हैं, इस जो ये रॉक गार्डन है, जो नेकचंद सैनी है, इन्होंने क्या किया, जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल था इनसे उसने सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए और क्या क्या उन्होंने वहां पर इन चीजों को व्यवस्थित किया और उसके अंदर क्या किया, रॉक गार्डन का निर्माण कर दिया गया इन्होंने, ठीक। और ये जो किसके पास है, सुखना झील के पास है। नेकचंद सैनी को इसके ऊपर क्या, जब इन्होंने इसको डिजाइन किया, बनाया, बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई, ठीक है। और ये ये जो गार्डन है, ये कितनी जगह में फैला है, 40 एकड़ में फैला है, 40 एकड़ में फैला है, सुखना झील के पास है। नेकचंद सैनी ने बनाया। उनका जन्म 1924 में और मृत्यु 2015 में हुई। और जो पूछता है कि जो वेस्ट मटेरियल, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो अपने जो कूड़ा करकट, जो प्लास्टिक वगैरह की जो वस्तुएं हैं, ये उनसे बनाया गया था। और जो नेकचंद सैनी है उनको क्या क्या मिला गया है भाई, इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिला गया है। कौन सा अवार्ड, पद्म श्री अवार्ड से भी इन्हें भारत सरकार ने नवाजा है, ठीक है। रॉक गार्डन नेकचंद सैनी ने बनाया 1924 के अंदर, मृत्यु 2015 में हुई, ठीक है। ये तो बात थी रॉक गार्डन की। अब हम जो अगला करते हैं वो करते हैं, अब इससे अगला जो हमारे रॉक गार्डन के बाद में जो हमारा जो अगला है वो आता है रोज गार्डन। कौन सा भाई, रोज गार्डन। रोज गार्डन, रोज गार्डन 30 एकड़ में फैला, 30 एकड़ में फैला, 30 एकड़ में फैला यह गार्डन चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में है, सेक्टर 16 में है। और फ्रांसीसी वास्तुकार, काफी बार नाम आ चुका है, ली कार्बूसियर ने इसे क्या कहा है भाई, इसे क्या कहा है, फेफड़े कहा है। क्या कहा है, फेफड़े, फेफड़े कहा है, ठीक है। जो रोज गार्डन है, इसका जो नाम है, इसे एक और नाम से बोला जाता है, जाकिर हुसैन रोज गार्डन, ठीक है। जाकिर हुसैन जो क्या थे, जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि जाकिर हुसैन जो है वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इस गार्डन की और जो मेनली जो विशेषताएं क्या है कि यह 30 एकड़ में फैला हुआ है, गार्डन सेक्टर 16 में है। और इसमें क्या हुआ है, और ये इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी जो स्थापना जो हुई है वो हुई है 1967 के अंदर, ठीक है। 1967 के अंदर डॉक्टर एम एस रंधावा, डॉक्टर एम एस रंधावा की गाइडेंस में इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। और जो मेनली बात इसमें क्या है, जो रोज गार्डन है ये क्या हमारा एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। और उसमें 1600 तरह के फूल पाए जाते हैं। इसमें 1600 तरह के फूल पाए जाते हैं, ठीक है। रोज गार्डन 30 एकड़ में फैला यह गार्डन चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूसियर ने इसे फेफड़े कहा है, ठीक है। और यह एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। जो हमारे जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन रोज गार्डन, आप कमेंट करके बताओ कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये जो रोज गार्डन है वो डॉक्टर एम एस रंधावा की गाइडेंस में इसे बनाया गया है 1967 के अंदर, ठीक है। अब इसके आगे और चंडीगढ़ के बारे में पूछा जाता है। चंडीगढ़ के अंदर क्या है भाई, एचएसएससी जो पूछती है वो चंडीगढ़ के बारे में ये पूछती है कि चंडीगढ़ में एक झील है, ठीक है। चंडीगढ़ में क्या है भाई, और चंडीगढ़ के बारे में एचएसएससी क्या पूछती है, और चंडीगढ़ के बारे में एचएसएससी क्या पूछती है हमसे,
और चंडीगढ़ के पास में पूछेंगे कि चंडीगढ़ में एक झील है जिसे क्या बोलते हैं हम, सुखना झील, ठीक है। और सुखना झील के पास कौन सा गार्डन है, जो अभी हमने पीछे आपको बताया है, रॉक गार्डन, ठीक है, सुखना झील है। और एक बात और भी पूछी जाती है, जो हमारा जो चंडीगढ़ है ये शिवालिक जो पर्वत श्रेणियां हैं हमारी, उनके अंतर्गत आता है। क्योंकि देखो जो हमारा जो हिमालय है, हिमालय का जो तृतीय हिमालय है जिसे हम शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, तो हमारे जो हरियाणा है उसके जो 3 जिले हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, और हमारा जो यूटी है चंडीगढ़ में, सभी क्या आता है, शिवालिक पहाड़ियों के अंदर बसा हुआ है, ठीक है। वहां तक वो क्या है, शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है, ठीक है। और जो एसएससी जो मेन क्वेश्चन इससे पूछती है वो है कि चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, हरियाणा की स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के तहत, कंपनी एक्ट 1956 के तहत 1 मई 1974 को किया गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी काफी बार पूछ चुकी है कि हरियाणा का जो पर्यटन विभाग लिमिटेड की जो है, वो उसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में है, और इसकी स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के तहत में 1 मई 1974 को हुई। लेकिन जो ये जो है, जो हमारी कंपनी निगम लिमिटेड है, ये कितने टूरिज्म पैलेसों की, ये भी पूछते हैं। हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड जो हमारा है ये 44 टूरिज्म पैलेसों की क्या करती है भाई, देखभाल करती है, ठीक है। इसकी स्थापना की गई। लेकिन जो पूछा जाता है, इससे और पूछा जाता है कि जो हमारा चंडीगढ़ के अंदर जो हमारा हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड जो है, जो कंपनी एक्ट 1956 के तहत 1 मई 1974 में बनाया गया, पर यह बात पूछी जाती है अस्तित्व में कब आया, अस्तित्व में कब आया, तो अस्तित्व में आया गया ये 1976 के अंदर। ये जो क्वेश्चन है ये अभी जो हरियाणा कल रखा एग्जाम हुआ था 22 तारीख को, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भी ये पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई, 1976 के अंदर। ये 44 टूरिज्म पैलेसों की देखभाल करता है। चंडीगढ़ जो हमारा सुखना झील है इसके अंदर, ठीक है, कंपनी एक्ट 1976 के अंदर 1974 के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है भाई। तो मेनली चंडीगढ़ के बारे में यही बातें थी, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपकी क्यूरी आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज इसको कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अच्छे रहें, समस्त हुए। जय हिंद, जय भारत।